हाँ, आवाज आ रही है? इसका काट दीजिए। सर आ रही है सर, आ रही है सर। ओके, शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग चौड़ाई कितनी थी सभी को, बता। नमस्कार। बात करते हैं सीएमएम ट्रेनिंग की। काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो सीएमएम की हमारी काफी ट्रेनिंग्स पहले हो चुकी हैं। दरभंगा वासन पिक लिया सर बहुत इधर। ज्यादा नहीं हुई होंगी, लेकिन काफी हो गई हैं। लेकिन उन ट्रेनिंग्स में अक्सर हम बात करते रहे हैं पूरे सीएमएम फंक्शनलिटीज को लेके, पूरे सीएमएम मॉड्यूल को लेके। कई बार सारी चीजें कवर नहीं हो पाती, आपकी क्वेरीज भी रह जाती है, सारी टॉपिक हम भी कवर नहीं कर पाते क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद हम ट्रेनिंग जो करेंगे वो मॉड्यूल वाइज करेंगे, कंप्लीट सीएमएम को कवर नहीं करेंगे। अलग अलग हमारे इंजीनियर साहब से बात करेंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स पे बात करेंगे जो डेवलप करते हो। ट्रेनिंग पीरियड वही रहेगा, 1 घंटे का लेंगे क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम होता नहीं है, आप ट्रेन मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो कोशिश रहेगी कि 1 घंटे के अंदर अंदर इसको वाइंड अप करें, और हर हफ्ते हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। टाइम हमारी तरफ से हमने जो डिसाइड किया है वो ट्यूसडे का है, 11:30 to 12:30। वो इसलिए किया है कि मंडे को आप लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, आपका वीकेंड रिपोर्ट्स और ये सब रहती हैं, और मॉर्निंग आवर्स में भी बिजी रहते हैं, तो 11:30 का लिया है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज चाहिए हो या आप कुछ और टाइम चाहते हो तो जस्ट दिस इज मोस्ट वेलकम, उसको चेंज किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। हमें ये लगा था कि ये टाइम कन्वीनियंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये टाइम और डेट ठीक रहेगा, ट्यूसडे 11:30। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ हो डन। तो ये टाइम ठीक रहेगा, आगे से भी यही टाइम कर लिया करें। हाँ जी सर। ओके, तो फिक्स कर देते हैं। ट्यूसडे के दिन हम करेंगे 11:30 to 12:30 एज फार एज पॉसिबल। जब तक कोई बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे इसको चेंज नहीं करेंगे, और एक लिमिटेड टॉपिक पे, एक मॉड्यूल पे ही बात करेंगे। ये भी ठीक रहेगा? ठीक है। हाँ जी सर। तो हम रेक मेंटेनेंस पे और कोच मेंटेनेंस पे अक्सर बहुत बातें कर चुके हैं, सभी लोग इसको जानते हैं, यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज बढ़ा है इसका, एंड क्रेडिट गोस टू यू आल्सो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं कोच मेंटेनेंस पे, रेक मेंटेनेंस पे, इसकी रिपोर्ट्स भी जनरेट हो रही हैं, लेकिन ये सारे काम करते करते हमारी ज़रूरतें कहीं पीछे छूट गई हैं। आपसे हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट्स मांगते हैं, बोर्ड रिपोर्ट मांगता है, आपने रेक मेंटेन किए, कोच मेंटेन किए, बहुत सारी आपकी कमियां निकलती हैं उसमें, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है, एग्रीड, वो चलता रहेगा, कंटिन्यूस प्रोसेस है। बट कहीं ना कहीं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिपो यूजर की रिक्वायरमेंट है, वो कहीं पीछे छूट गई हैं। आपकी रिपोर्ट्स के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए इसमें एक मॉड्यूल बनाया गया था, डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर। उस पर आज तक बात हुई नहीं, काफ़ी यूजर्स उसको जानते भी नहीं होंगे, तो आज हम डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बात करेंगे। ये काम करते करते जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इन कामों को करने के लिए आपकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज चाहिए, कुछ और ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, वो भी सीएमएम के थ्रू रेज होते रहेंगे। उनको भी आपका जोनल रेलवे डिवीजन हेडक्वार्टर, सॉरी, बोर्ड देखता रहेगा, तो वो भी आपके एस्केलेट होते रहेंगे। तो इस मॉड्यूल को बेसिकली हमने 7 हिस्सों में बांटा है, और जो इसमें इनपुट के फील्ड रहेंगे, पहले मैं वो आपको क्लियर कर दूं। तो यूजर्स की काफ़ी डिमांड आती है कि मैं इसमें ये लिखना चाहता हूँ, वो लिखना चाहता हूँ, सारी चीज़ें एडजस्ट करना कई बार पॉसिबल नहीं होता, सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हमने इसको जो डिवाइड किया है, बेसिकली 3 तरह के इनपुट जाएंगे। एक में आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा येस नो, कुछ चीज़ें आपकी, जैसे कि आपके यहाँ ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट है या नहीं है, सिंपली इसमें आपको ये कहना है कि हाँ है या नहीं है। हम उसका मेक, मैन्युफैक्चरर, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे इस लेवल पे। तो उसमें आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा येस नो, यू हैव टू सिलेक्ट वन। दूसरा, कुछ आपके न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, जैसे आपके यहाँ वॉशिंग लाइन कितनी है, या वॉशिंग लाइन की कैपेसिटी कितनी है, उसमें हमने आपको इनपुट फील्ड दिया है, वो आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल फिगर आप डाल सकते हैं। फील्ड हमने आपको और दिया है, जैसे हमारा वॉशिंग लाइन का मेंटेनेंस शेड्यूल होता है, मेंटेनेंस, और इसी तरीके से यार्ड का भी एक लेआउट रहता है, वो अलग अलग जगहों का अलग अलग होता है, उसमें कुछ स्टैंडर्ड फील्ड नहीं बनाए जा सकते, तो इसलिए हमने आपको वो अपलोड की फैसिलिटी दे दी है। आप अपना यार्ड लेआउट, वॉशिंग लाइन लेआउट, वॉशिंग लाइन जो आपका ऑक्यूपेंसी चार्ट रहता है, वो आप अपना चार्ट बना के इसमें अपलोड कर सकते हैं।
वो आपको आपके सुपीरियर्स को दिखाई देता रहेगा कि वॉशिंग लाइन की क्या पोजीशन चल रही है। इसमें बेसिकली 3 तरह के इनपुट हो गए, ड्रॉप डाउन, यस नो, न्यूमेरिकल फिगर एंड अपलोडिंग फिगर। वो तीनों मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और जो फील्ड हमने इसमें कवर किए हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे इनपुट्स दिए नहीं है अभी तक, तो ये हो सकता है कि आपको बहुत सारे फील्ड्स की और ज़रूरत पड़े, बट इंडिविजुअल डिपो लेवल पे सारी चीज़ों को एडजस्ट करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो कोशिश करेंगे कि जो स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, अगर इसमें छूट गए हैं तो वो आप हमें ज़रूर बताएं। जो सजेशंस आर मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वैल्यूएबल, तो हम इस पे इनकॉर्पोरेट जरूर करना चाहेंगे। तो ये रिपोर्ट्स हमारी अच्छी हो जाएंगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स अपने आप ऊपर तक जाती रहेंगी। तो ये जो डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इसको बेसिकली हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है ऑटोमेशन, ये दिखाता हूँ आपको। इसमें आपके कुछ ऑटोमेटिक प्लांट्स आजकल आ गए हैं, कुछ डिपोज में है, उसकी डिटेल्स हम आपसे ले लेंगे, आप उसमें भर सकते हैं। पिट लाइन या वॉशिंग लाइन की मैं बात करूँ, उसमें आपने क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या नहीं है, कितनी कैपेसिटी है, मैनुअल्स के हिसाब से है या नहीं है, वो डिटेल्स हैं। सिक लाइन की डिटेल ली है, 9-7 सिक लाइन में भी आपका शेड है या नहीं है, कितना है। इसके अलावा हमने उसमें कवर किया है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कितनी है आपकी, आपके कंप्यूटर्स कितने हैं, फ़ोन्स कितने हैं, ये सारी डिटेल्स है उसमें। प्लेटफॉर्म की सारी डिटेल भी करने की कोशिश की है। प्लेटफॉर्म के साथ जो स्टेबलिंग लाइंस रहती हैं, जिसमें हम एसटीआर वगैरह करते रहते हैं या रेक स्टेबल रहते हैं हमारे, उनको कवर किया है। साथ साथ स्टाफ ट्रेनिंग, आपका स्टाफ, आप खुद लोग कितने ट्रेंड हैं और कितनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ये उसमें कवर करने की कोशिश की है। और एक कॉलम हमने दिया जनरल डिपो का, जो इस सब में कवर नहीं होगा, वो एक जनरल कंडीशन में आ जाएगा, कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो चीज़ें इनसे छूट गई, जैसे आपका कुछ लिनन का हो सकता है या किसी डिपो पे कोई और फैसिलिटी हो सकती है, उनका वैसे मैंने नाम लिया, तो ये सब चीज़ें आप उसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है जी? तो मैं अब आपको वो एक मॉड्यूल जो हमने बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, तो प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को म्यूट कर लें, फिर आप अनम्यूट करके उस पर अपने सजेशंस दे सकते हैं, अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। क्या बोला कि ठीक है बतियाएगा तो नहीं बतियाएगा, हमारा घर का है, देखिए देना है उसको देना है, हम थोड़ी भरेंगे। थोड़ी देर के लिए सभी को म्यूट कर रहा हूँ। तो आपका शोर आ रहा है, शायद कुछ लोग सुन नहीं पा रहे होंगे। सभी लोग सुन पा रहे हैं? वही होगा। सभी लोग सुन पा रहे हैं? नहीं सर, आवाज स्पष्ट मेरी बीच में कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, वो शोर आ रहा है, तो मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ। आवाज आ रही है सर। एवरी हफ्ता होता है मीटिंग। ढेरा पर ठीक है, हाँ पीछे जो पूछ तो रहा हूँ, बोल रहे ठीक है। कैसे चल रहा है इस पे? चाय बना, चाय हाँ, अब ज्यादा ठीक हूँ मैं, अब ज्यादा अच्छे से सुन पा रहे हैं? आप ऑल म्यूट कर दीजिए सर, बिकॉज बहुत शोर हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सामने में आपसे एक बार देख लेते हैं। गाड़ियां कटनी देगा आपको, स्पॉटिंग जा रहा है। बंद कर दीजिए। दे दिए। कैसे बंद होगा? चलिए 1 नंबर जा रहे हैं। बंद कैसे होगा? अच्छा, ये हो जाएगा। हाँ अब आपको सबको अनम्यूट कर दिया है, तो बट प्लीज थोड़ा शोर कम रखेंगे तो सब लोग सुन पाएंगे। सुन पा रहे हैं सब मुझे? यस सर। हाँ, तो आगे चलते हैं। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये है हमारा डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल। ये आपको सेंट्रल एप्लीकेशन में मिलेगा। मैं नई दिल्ली डिपो से लॉगिन हूँ अभी, ये सारी डिटेल उसकी भरी हुई है। तो ये सेंट्रल एप्लीकेशन में जाएंगे, मैं एक बार दोबारा से कर देता हूँ इसको। आवाज बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉब्लम।
कि मैं नई दिल्ली डिपो से लॉगिन हो गया। इसमें एक टैब है सेंट्रल एप्लीकेशन का। सेंट्रल एप्लीकेशन पे जाएंगे तो पहला ही है ऐड डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पे क्लिक करेंगे, ये चार्ट खुलेगा आपका, ये भरा हुआ है। ये नई दिल्ली का फील्ड दिखा रहा है आपको। बहुत कम डिपो में भरा है, जिसमें से मुझे एक नई दिल्ली का मिला था, ये मैंने चूज किया। इसके ऊपर आपका डिपो जोन आ गया। उसके बाद जो पहला फील्ड मैंने डिस्कस किया था ऑटोमेशन का फील्ड है। इसमें कोई पार्ट हमने लिए हैं, अंडर फ्लोर वेल और ऑटोमेटिक पोस्ट वॉशिंग प्लांट। इसमें जैसे मैंने आपको कहा था 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, सिर्फ यस और नो में ही बोलना है। तो ज्यादा इसमें डिटेल हमने मांगी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर क्या है, क्या कैपेसिटी है, ये सब नहीं मांगे हमने। तो इसमें जाएंगे यस और नो का, तो आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं इसको यस कर रहा हूँ तो ये यस आ जाए। ठीक है, इसकी रिपोर्ट जनरेट होंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरीके से कोच ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट, ये आप इसको यस कर सकते हैं, यस नो जो भी आपका हो। इस तरीके से है। इस पे 2 ही फील्ड हैं, अगर आप और ऐड करवाना चाहते हैं किसी डिपो में कुछ है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो आता है फील्ड हमारा स्टेबलिंग लाइन। ये जो हमने ब्रैकेट में फिगर दिखाए हैं, ये हमने क्योंकि आईसीएफ कोचिंग अब कम होते जा रहे हैं, ऑब्सोलीट हो रहा है, तो हमने एलएचबी को स्टैंडर्ड मान लिया है। और एलएचबी का जो फिगर है वो स्टैंडर्ड माना है, जैसे ब्रैकेट में आ रहा है। क्योंकि वॉशिंग के हिसाब से जो बन रही है एलएचबी के हिसाब से बन रही है। वॉशिंग लाइन की लेंथ हम एलएचबी के हिसाब से मेजर करते हैं। तो इस पे पहला कॉलम है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फिट लाइन। स्टैंडर्ड फिट लाइन ट्रेन फैसिलिटीज रहती हैं। आवाज नहीं आ रही सर, स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है। काफी लोग बोल रहे हैं बीच बीच में। बहुत ज्यादा हो रहा है, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है बहुत सर ज्यादा। आवाज नहीं आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो है अपना आपस में डिस्कस कर रहे हैं वहाँ, आप सब ऑल म्यूट कर लीजिए। थोड़ा लोग म्यूट समझ रखिए नहीं अपने आ आप रहा को, है। शोर आपका भी ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाद में जब हम बातें करेंगे तो म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को प्लीज। अभी तो म्यूट म्यूट कर दीजिए सर। अभी ऑल म्यूट अभी सबको म्यूट कर देता हूँ। इसमें अगर कुछ इशू है तो ठीक है, वो हमें तो दिखाना होगा, कमेटी बोल के दिखाना होगा। हेलो, जो भी दिखाना होगा इलेक्ट्रिक के हिसाब से दिखाना होगा। अभी भी शोर आ रहा है? अभी भी सर कुछ अनम्यूट नहीं हुए, शोर आ रहा है सर। लोग अनम्यूट हो नहीं रहे हैं। लेकिन बाकी सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन वो करंट वाला थोड़ा सा बाद में बात कर लेंगे, अपने ऑफिस की बातें थोड़ा सा बाद में कर लीजिएगा, साइड होके कर लीजिएगा। कुछ जरूरी होती है बातें, वो भी चलती रहेंगी, आपको ट्रेन चलाना है। सर बाद में टाइम दीजिएगा सर सभी को बोलने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल देंगे, मैं वही कह रहा हूँ। अभी थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, बाद में मिलेगा समय सभी को। प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। आप ऑल म्यूट कर लीजिए, कोई सुनने वाला है नहीं सर। आप ऑल म्यूट कर लीजिए सकराल जी, आप ऑल म्यूट कर दीजिए। तो क्लियर नहीं आ पा रहा है। हेलो, एक मिनट जरा देंगे। ये सब लोग म्यूट हो गए नहीं रहे, म्यूट करने के बाद किसको 21006 को आईएएस के लिए रखा है ना, तो कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ज्यादा कुछ नहीं है, कर सकते हो ना। कुछ निकाल रखा है क्या? नहीं ना, कुछ भी नहीं है, बट ये हाँ कर सकते हो, कुछ भी नहीं किया वो साइडिंग में है ना, रोड 2 में है ना, कर सकते हैं। हेलो, अब शायद नहीं कुछ भी निकला। राजेश सोना जी, आप म्यूट नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा आपका शोर ज्यादा आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिए।
बाकी सब लोग म्यूट हो गए हैं। तो दूसरा जो चार्ट है हमारा पिट लाइन एंड स्टेबलिंग लाइन का है। इसमें पहला जो इनपुट है वो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पिट लाइन का है। स्टैंडर्ड पिट लाइन से बात करें तो आज इसमें आपका कैटवाक रहेगा, पिट रहेगा, अप्रैल रहेगा, हाइड्रेंट्स रहेंगे। सब जो स्टैंडर्ड पिट लाइन है हमारा कैंटक मैनुअल के हिसाब से, उसकी क्वांटिटी हेलो, अब आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है आवाज। सर आ रही है जी। सर गेटिंग सर। आ रही सर, आ रही है। शुरू तो बताइए सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ एक मिनट, एक मिनट, कहाँ से सुनाई नहीं दिया, कहाँ से रिपीट कर दूं? सर स्टार्टिंग कीजिए सर, रिपीट कर दो एक बार। प्लीज आप अपना शो कर लीजिए। आपको म्यूट करता हूँ तो इधर से थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है।
हाँ, तो आप अपना छोड़ थोड़ा सा कम कर लीजिए, बाद में हम आपके क्वेश्चंस भी ले लेंगे। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पिट लाइन से बताइए। यहाँ से चलो दोबारा कर देते हैं। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पिट लाइन जो आपके एज पर कैमटेक मैनुअल्स हैं, इसमें वॉशिंग लाइन, एप्रन, हाइड्रेंट्स की फैसिलिटी, लाइटिंग की फैसिलिटी सब कुछ रहती है, उनको आप स्टैंडर्ड में ले लीजिएगा। नंबर ऑफ नॉन स्टैंडर्ड पिट लाइन जो है, जिनमें ये फैसिलिटीज नहीं है, कुछ ना कुछ करनी है, स्टैंडर्ड के हिसाब कैमटेक मैनुअल के हिसाब से नहीं है, वो आ जाएंगी। फिर वॉशिंग लाइन को उसकी बर्थिंग के हिसाब से, हैंडलिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमने 3 में डिवाइड किया है। एक तो 20 कोस से कम वाली, एक 21 से 23 वाली, और फिर तीसरी है 24 से ऊपर वाली। तो ज़्यादातर जो आजकल बन रही है वो 27 कोस की बन रही है। इसमें 3 में डाला है। ये आप न्यूमेरिकल फिगर इनपुट कर सकते हैं, आपकी वॉशिंग लाइन इस कैपेसिटी की कितनी वॉशिंग लाइन है, और विदाउट एप्रन कितनी वॉशिंग लाइन है आपकी। छोटे डिपोज में अक्सर होती हैं ये आप दोबारा से मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं। इनकम्प्लीट पिट लाइन्स में आप वो डाल दीजिएगा जो आपकी रिनोवेशन में है, टेंडर हो गया है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अभी आपके हैंड ओवर नहीं हुई है, वो वाली इनकम्प्लीट पिट लाइन है, लेकिन उन पर काम चल चुका है, सैंक्शन हो चुकी हैं, उसमें इनकम्प्लीट पिट लाइन्स आ जाएंगी। और इन सब की मिला के कैपेसिटी आ जाएगी, टोटल पिट लाइन्स की कैपेसिटी, जैसे यहाँ पे 303 आ रही है नई दिल्ली की, ये इन सभी तीनों चारों की मिला के कैपेसिटी 303 आएगी। ठीक है जी। इसके बाद स्टेबलिंग लाइन आती है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। हाँ हाँ ठीक जी है सर, आ रही है। ठीक है। नंबर ऑफ स्टेबलिंग लाइन्स आ गई। स्टेबलिंग लाइन्स काफ़ी सारी रहती है, जिसमें हम STR करते हैं, ट्रैफिक रेट स्टेबल करता है, और कुछ हम अपने स्पेयर काम भी उसके छोटे मोटे करते रहते हैं। तो स्टेबलिंग लाइन्स की संख्या आ जाएगी, और इनकी सबकी कैपेसिटी, जैसे ये 10 है तो 10 के 10 की कैपेसिटी कितनी है, तो इन दोनों को मिला के आपका टोटल वॉशिंग लाइन या जो मेंटेनेंस एरिया है उसकी टोटल बर्थिंग कैपेसिटी आ गई 303 और 166 को मिला के, ऐसे ही आपके अपने डिपो की आ जाएगी। तो इससे आपका एक निकल के आएगा कि आप कितने रेक हैंडल कर सकते हैं एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आपके एरिया में कितने रेक हैंडल हो सकते हैं। तो ये सभी के साथ बाद में जब शेयर हो जाएगा तो आपके ये प्रेशर नहीं आएगा कि इस रेक पे जगह बनाओ या इस रेक की जगह है, वो सबको दिखाई दे रहा है। अगर जगह है तो रेक आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं सिक लाइन डिटेल्स पे। हेलो, हाँ कोई एक आदमी रिस्पॉन्स देते रहिए प्लीज। हाँ सिक लाइन पे चलते हैं। हेलो जी सर। बोलिए सर। हाँ, सिक लाइन पे आपका कुछ वॉशिंग लाइन सिक लाइन पे शेड होगा, कुछ पे नहीं होगा, इसी तरीके से इसको बाइफरकेट करने की कोशिश कीजिए। नंबर ऑफ लाइंस विद एडिकेट कवर्ड अकोमोडेशन, और सेकंड है नंबर ऑफ लाइंस विदाउट कवर्ड अकोमोडेशन। कुछ पे इंडस्ट्रियल लाइटिंग होगी, कुछ पे नहीं होगी। आपके सिक लाइन में इंडस्ट्रियल लाइटिंग है या नहीं है, इसमें संख्या नहीं लिखनी है, कितनी लाइट्स है हम ये नहीं पूछ रहे आपसे, खाली यस नो का ड्रॉप डाउन दिया है आपको। अगर है तो लगभग पूरी सिक लाइन पे होगी, कुछ खराब होंगी वो बाद में डील कर लेंगे। और फैसिलिटी फ्रॉम लिफ्टिंग कोचेस फ्रॉम बोथ हैंड्स, ये थोड़ा सा समझने वाला इशू है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अक्सर हमारा जो लिफ्टिंग प्रोसेस है वो हम एक साइड से लिफ्ट करते हैं, ट्रसल लगाते हैं, और दूसरी साइड को लिफ्ट करके फिर उस पर ट्रसल लगा देते हैं, मतलब दोनों एंड पे बार बार से क्रेन ले जाते हैं, क्योंकि क्रेन एक ही होती है। लेकिन यहाँ पे आपको यस तभी करना है जब आपके पास 2 क्रेन है और आप पूरा कोच इकट्ठे ही लिफ्ट करते हैं। एज पर मैनुअल्स कोच एक साइड से लिफ्ट नहीं होना चाहिए, दोनों साइड से लिफ्ट होना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ? हाँ, कोई सिक लाइन से है? हेलो हेलो, कोई सिक लाइन से है तो प्लीज इसको कंफर्म करिए, मैं ठीक कह रहा हूँ? नहीं, सिक लाइन से कोई है तो ये दोनों साइड से लिफ्ट करना है, एज पर मैनुअल। ठीक कह रहा हूँ ना? अच्छा, अगर हाँ, ये ऐसे होता है। हाइड्रा से लिफ्ट करते हैं फिर यस सर। लिफ्ट करते होना चाहिए। हाँ, किसी की वो फैसिलिटीज अलग है, वो आगे आएगा, वो भी पूछा है आपसे, वो भी आप दे सकते हैं। हाँ, वो बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन लिफ्टिंग एज पर रूल दोनों साइड से होनी चाहिए, एक साइड से नहीं होती है लिफ्टिंग। हाँ बोलिए। SSC सूरत। हाँ बोलिए सर, वी आर हैविंग सिंक्रोनाइज्ड जैक्स। EOT भी है, लेकिन हम लोग सिंक्रोनाइज्ड जैक से दोनों एंड से लिफ्ट करते हैं। वी आर हैविंग 2 सेट्स ऑफ सिंक्रोनाइज्ड जैक्स। एग्रीड, फिर यस आएगा आपका। यस आएगा। बेसिकली आप किसी भी तरीके से, चाहे वो क्रेन हो, जैक्स हो, या जो भी आपने अरेंजमेंट है आपके डिपो में, दोनों साइड से कोच एक साथ लिफ्ट हो जाए तो ये फैसिलिटी आपके पास है, आपको यस करना है। राइट, यस सर, यस, ओके। वो मीन्स अलग अलग है, हमने कहीं क्रेन वगैरह के नहीं कहा कि क्रेन से लिफ्ट कर रहे हैं या जैक से लिफ्ट कर रहे हैं। बहुत सारे डिपोज अभी जैक यूज कर रहे हैं, जिनको हम जमालपुर जैक भी बोलते हैं या हाइड्रोलिक जैक बोलते हैं। ठीक है, अगला है एग्जामिनेशन पिट का। हर सिक लाइन के अंदर एग्जामिनेशन पिट होना जरूरी है। क्या आपकी सिक लाइन पे है या नहीं है अंडरकेयर एग्जामिनेशन के लिए, अंडरकेयर रिपेयर के लिए,
एग्जामिनेशन का होना जरूरी है। ये आपके डिपो में है या नहीं है, इसको आप यस नो कर सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज की ये पेव्ड पाथवे फॉर मटेरियल, जैसे कई जगह पे टूटे फूटे हैं या छोटे डिपोज में है भी नहीं, कच्चे हैं, तो कच्चे हैं तो वो नहीं आएगा, उसको नो कर दीजिएगा। पक्के हैं तो वो आपको अपने डिपो से कंसल्ट करके जिस भी तरीके से आपके सिटी साफ है वैसे भर सकते हैं। एडिक्वेट मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज, इसमें आपकी सारी चीजें आ गई, आपके फोर्क लिफ्टर आ गए, लिस्टर्स आ गए, ट्रॉलीज आ गई, चाहे वो हैंड ड्रिवन है या पावर ड्रिवन है। आजकल सीएनजी के भी अपने वो छोटे वाले ट्रक वगैरह काफी डिपोज ने ले लिए हैं, उस हिसाब से है। मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज काफी हैं या नहीं, हमने संख्या नहीं पूछी है, वो बाद में देखेंगे, अगर ऐसी डिमांड आएगी तो उसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये है कि आपके पास मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज सफिशिएंट हैं या नहीं है। आगे चले, प्लीज अपनी बातें बाद में कर लेंगे थोड़ा सा, आगे चले। आगे आता है कम्युनिकेशन फैसिलिटी एंड कंप्यूटराइजेशन। आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और नेग्लेक्टेड एरिया भी है काफी जगह पे। TNT फोन आपके पास है या नहीं है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स कितने हैं, आप संख्या भर सकते हैं। जैसे इनके पास 0 है तो इन्होंने 0 भरा है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट भी हमने इसमें जान लिया आपकी, ताकि आपकी डिवीजन को, जोन को आपकी रिक्वायरमेंट का भी पता लगता रहे। जस्टिफिकेशन वो आपसे मैनुअली ले लेंगे, अलग से ले लेंगे, इसमें खाली आपको संख्या दिखानी है। नंबर ऑफ कंप्यूटर विद इंटरनेट फैसिलिटीज, कंप्यूटर हैं लेकिन इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, सभी पे नहीं है या कुछ पे नहीं है, ये फिगर आपके लिए है। नंबर ऑफ एडिशनल कंप्यूटर रिक्वायर्ड विद इंटरनेट फैसिलिटी। हेलो जी सर बोलिए। हाँ, कितने पे आपको और फैसिलिटी चाहिए, कितने पे है और कितने पे आपको और एडिशनल फैसिलिटी चाहिए, ये आप अपना जस्टिफिकेशन इस पे डाल सकते हैं। संख्या डालेंगे, जस्टिफिकेशन आपके हायर अप सबसे आपसे ले लेंगे, जो भी फाइल का तरीका होता है वो इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि उसके केसेस काफी फाइल चलता है। सिस्टम्स ऑफ अपकेप ऑफ IT बेस्ड सिस्टम्स, AMC वगैरह, जो आपके कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं या और कोई डिवाइस है, आप टैब यूज कर रहे हैं डिपो के या कुछ भी यूज कर रहे हैं, उनकी AMC है या नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा इशू रहता है कि हमें कंप्यूटर मिल जाता है लेकिन उसकी रिपेयर नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे भी आपके हायर अप्स का ध्यान रहेगा इस रिपोर्ट के थ्रू कि आपके पास AMC है या नहीं है। जब वो देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के पास AMC नहीं है, तो सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आप उनसे कह के करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी एक क्वेश्चन चली जाएगी कि आपके पास कंप्यूटर तो है लेकिन उनका कोई AMC वगैरह नहीं है। जैसे नई दिल्ली का है तो उन्होंने यस किया हुआ है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। नई दिल्ली ने किया है तो नई दिल्ली से बात करके आप भी कर सकते हैं, उन्होंने जो गाइडलाइंस दी हैं, जो LAR वगैरह है, आप भी ले सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, प्लेटफॉर्म वाला एरिया जो हमारा ट्रेन पासिंग एरिया कहलाता है या ट्रेन ड्यूटी बोलते हैं हम उसको। इसके साथ में कुछ स्टेबलिंग लाइंस होती हैं, सेंटर लाइंस भी बोल देते हैं इनका, इनकी डिटेल मांगी है हमने आपसे। मटेरियल स्टोरेज रूम, ये ट्रेन ड्यूटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी गाड़ी के लिए, क्योंकि हम बड़ी इमरजेंसी वाली कंडीशन में रहते हैं कि मटेरियल स्टोरेज रूम होना वहाँ जरूरी है एज पर नॉर्म्स। ये वहाँ पे है या नहीं है, क्योंकि इसकी फैसिलिटी होना जरूरी बताया गया है, क्योंकि आपकी गाड़ी का डिटेंशन हो रहा है और आप एक MU वाशर लेने या कुछ लेने मेन स्टोर की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर ये फैसिलिटी आपके पास है तो आप बहुत जल्दी उस अपने रेक को अटेंड कर सकते हैं। मटेरियल स्टोरेज रूम आपके पास है या नहीं है। हाई प्रेशर पाइपलाइन सिस्टम, ये आपके पास है या नहीं है। वाटरिंग के लिए, वॉशिंग ऑफ एप्रन्स के लिए, ये सारा सिस्टम है, हाई प्रेशर पाइपलाइन का है। वॉशेबल एप्रन्स हैं या नहीं है, कई जगह वॉशेबल नहीं है और कई जगह कवर्ड नहीं है, ड्रेन्स कवर्ड नहीं है। ये दोनों को हमने मिला के किया है। कैमटेक स्टैंडर्ड वाटरिंग हाई प्रेशर जेट लाइन्स जो रहती हैं, कई लोगों ने बूस्टर लगाए हुए हैं, कईयों ने ग्रेविटी से किया हुआ है, अलग अलग सिस्टम है। सिस्टम हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं इसमें, खाली यस नो मांग रहे हैं कि हाई प्रेशर जेट लाइन्स या कैमटेक स्टैंडर्ड वाटरिंग लाइन्स जो है वो आपके पास है कि नहीं है। इंस्पेक्शन लाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट्स नहीं होती, रात में हादसे हो जाते हैं, ये फैसिलिटी आप दे सकते हैं इसमें। रोलिंग इन एग्जामिनेशन, इसके लिए जो स्टैंडर्ड हट्स हैं, लाइटिंग फैसिलिटी रहती है, उसमें स्टाफ के बैठने वगैरह की जगह रहती है, ये आपके पास रोलिंग इन एग्जामिनेशन के लिए है या नहीं है। हट्स हमने वर्ड यूज नहीं किया है क्योंकि कुछ लोग इसको हट बोलते हैं, कुछ शेड बोलते हैं, तो हमने स्टैंडर्ड रोलिंग इन एग्जामिनेशन लाइट्स के नाम से ही मांग लिया। बात वही है जो आपके डिपो में है, आप उसको हट बोलिए, शेड बोलिए, कुछ भी बोलिए। अब वाटर टैंक जो है आपका, ओवरहेड वाटर टैंक जो रहते हैं, IUW के अंडर आते हैं,
ये आपकी कैपेसिटी एडिक्वेट है या नहीं है। कई बार वहाँ प्रॉब्लम होती है कि आईओडब्ल्यू पानी भर रहा है, आपको सप्लाई नहीं देते हैं उस टाइम, क्योंकि अभी पानी पंप किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए जो आपके एक शिफ्ट एटलीस्ट निकाल जाए। यहाँ पे आप वो भर सकते हैं। बूस्टर पंप्स लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं, जो मैंने ऊपर बात की थी, कैंपस स्टैंडर्ड वॉशिंग लाइन में भी आते हैं ये, सॉरी वाटिंग हाइड्रेंट्स में आते हैं। बूस्टर पंप्स आपके पास है या नहीं है, या इनकी जरूरत है या नहीं है, ये आप अलग से लिख सकते हैं। यस नो इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट इशू आता है कि स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ हमारा प्रमोट होते रहता है, डिपार्टमेंट से प्रमोशन फील्ड से भी आते हैं, लेकिन हमारा काम जो डिपो पे हम बात करते हैं, हम इस कैपेसिटी में नहीं होते कई बार कि हम उनको सारी चीज़ें ट्रेन कर पाए। बेस्ट ट्रेनिंग वैसे डिपो से ही मिलती है, बट उसको बेसिक ट्रेनिंग होना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर से जरूरी होता है, तभी हम उसको थोड़ा सा ग्रूम कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं। तो ये इशू बहुत जगह रहता है, लेकिन नेग्लेक्टेड एरिया है, स्टाफ ट्रेनिंग पे ज़्यादा वो नहीं किया जाता। तो हमने इस पे थोड़ा सा ये किया है, अगर आप चाहेंगे और इनपुट देंगे तो हम इसको और एलोबरेट कर देंगे। कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टाफ, एलएसबी का मांगा है क्योंकि आईसीएफ खत्म हो रहा है, इसलिए आईसीएफ का जिक्र नहीं किया है यहाँ पे। 0 से 10 तक आपको स्केल करना है। 0 कम से कम वाला है, 10 वाला आपका मोस्ट एफिशिएंट स्टाफ है, तो ये आप उसमें कर सकते हैं। आपके स्टाफ की जो ट्रेनिंग लेवल है वो कहाँ पे है, जैसे नई दिल्ली ने कहा कि 0 है, इनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत समझता है नई दिल्ली डिपो, इसलिए उन्होंने 0 डाला है। मॉडल रूम यस नो में आ गया। मॉडल रूम कुछ डिपोज में है, कुछ में नहीं है, तो ये भी आप यस नो करें तो इसके रिक्वायरमेंट भी आपके हायर अप तक जाएगी। मॉडल रूम काफ़ी हेल्पफुल है हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए, हमारी अपनी ट्रेनिंग के लिए, एसएससी जेई की ट्रेनिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और लास्ट में एक और फील्ड है, ये आपका जनरल है। जैसे हमने ऊपर स्टिक लाइन ले ली, प्लेटफॉर्म ले लिए, वॉशिंग लाइन ले ली, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जनरल एरियाज होते हैं। आपके यार्ड्स हो सकते हैं, आपके दूसरे लिनन रूम या एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है। ये जनरल फील्ड है। इसमें है टोटल नंबर ऑफ वॉशिंग लाइन विद कैटवॉक्स, टोटल नंबर ऑफ वॉशिंग लाइन विद कैटवॉक्स नॉट ओके। कैटवॉक्स तो है लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है, टूटे फूटी है या जो भी है। एलएचबी की मेंटेनेंस के लिए कितना तैयार है वो, प्रिपेयरनेस फॉर पेस्ट कंट्रोल डिपो का रेक का तो आप करवा देंगे, वो आपके रेक शेड्यूल में आ जाएगा, रेक मेंटेनेंस में कवर होगा। लेकिन डिपो का प्लीज थोड़ा सा शोर कम करेंगे, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें जो लोग बोल रहे हैं। इस पेस्ट कंट्रोल ऑफ डिपो डन, पेस्ट कंट्रोल डिपो का, क्योंकि यार्ड में चूहे हो जाते हैं, सब कुछ दिक्कत हो जाती है, तो डिपो का पेस्ट कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी पर्टिकुलर एरिया का नहीं मांग रहे हैं। कंडीशन ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइटिंग, रात में स्पेशली वॉशिंग लाइन्स पे लाइट पुअर रहती है, यार्ड में लाइट पुअर रहती है, आपका जो अप्रोच रोड होता है या सर्कुलेटिंग एरिया रहता है उसमें लाइट्स बहुत कम रहती हैं, ये उससे रिलेटेड है। प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम, ये आजकल हमारे सीएनडब्ल्यू के अंडर आता है, पहले मेडिकल के अंडर आता था शायद, तो ये उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, या कोई हमने इन हाउस सिस्टम डेवलप किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। एक ये नया कंसेप्ट है वॉशिंग लाइन विद सीसीटीवी कैमरास। सीसीटीवी कैमरास आपके लगे हैं या नहीं लगे हैं, नहीं लगे हैं तो नो कर दीजिए और अपने हायर अप को रिक्वायरमेंट भेज दीजिए। डोजिंग मशीन फॉर केमिकल्स, डोजिंग मशीन केमिकल्स की है, जैसे आजकल हमारे आउटसोर्स हो रहे हैं मैक्सिमम चीजें, उसमें जो उसको लिक्विड मिलाने होते हैं वो मैनुअली मिलाता है, गड़बड़ करता है, ये रहती हैं। शांत रहने बोलिए सर, हैं ये राजू सर हल्ले कर रहे हैं सारे, समझ में नहीं आ रहा। राजू सोनी जी को प्लीज मत करिए। डोजिंग मशीन्स वो हैं जो आपकी वॉशिंग लाइंस पे लगी रहती हैं, जो ऑफिस का काम से बात करना, अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। डोजिंग मशीन्स प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जब बोल रहा हूँ अनम्यूट करिएगा। अभी थोड़ा सा रुकिए, फिर आपके सारे क्वेश्चन ले लेंगे। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर लीजिएगा अपने आप को। सर राजू सोनी जी, राजू सोनी जी आप प्लीज, आपका शोर सबसे ज्यादा आ रहा है। राजू सोनी जी आपको बुला रहे, राजू सोनी जी आपको बुला राजू सर। हेलो सोनी जी, आपका शोर सबसे ज्यादा आ रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ सर, म्यूट करें जब आपको, हाँ म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को, आपका शोर बहुत आ रहा है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो ये है आपका वॉशिंग लाइन विद सीसीटीवी कैमरास। डोजिंग मशीन पे बात कर रहे हैं, सॉरी। डोजिंग मशीन्स हैं कि जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स केमिकल्स मिलाते हैं, उसमें एक डाइल्यूशन रेशियो रहता है, 41 का है, 20 का, अलग अलग केमिकल्स का अलग अलग है।
तो उसमें एक थोड़ा सा रेलवे बोर्ड को ये लगा था कि कुछ मिसअप्रोप्रिएशन होता है, कुछ गड़बड़ होता है, ठीक से नहीं मिलता है, तो उसके लिए मशीन्स लगाई गई हैं बहुत सारे डिपोज में। शायद आपके डिपो में कुछ में होंगे, कुछ नहीं होंगे, बड़े डिपोज में हैं ये। तो ये हमने पूछा है कि आपके पास डोजिंग मशीन्स हैं या नहीं है। डोजिंग मशीन्स वही हैं जो वॉशिंग लाइन के केमिकल्स हैं, एक्सटीरियर के लिए, इंटीरियर के लिए, लेबोरेटरीज के लिए, उसकी डोजिंग मशीन्स होती हैं। वो वॉशिंग लाइन के सिरे पे रहती हैं, उसमें वो केमिकल डालता है तो वो प्रॉपर रेशो में मिक्सिंग करके आपको एक लिक्विड देता है। ये मशीन्स आपके पास हैं या नहीं है। स्टैंडर्ड टूल किट, हमारे स्टाफ के पास अक्सर देखा गया कि टूल किट होती है, लेकिन वो पूरी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। लेकिन जब हमारे कोई सेफ्टी इंस्पेक्शन होते हैं तो सबसे पहले टूल बैग चेक होते हैं और वहाँ पे हम बातें सुन रहे होते हैं। तो अगर आप इसमें भर देंगे तो आपको थोड़ा सा रहेगा कि हाँ जी मैंने बोला वो, और वो शायर अप्स का ध्यान रहेगा, आपकी जो भी कंडीशन है वो आप भर सकते हैं। पोर्टेबल LED लाइटिंग ट्रॉलीज, पिट के लिए ट्रॉलीज रहती हैं, अंडर गियर को देखने के लिए अलग से ट्रॉलीज आती हैं। ये साइड में भी चला सकते हो, लेकिन जनरली इसको पिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके पास है या नहीं है तो कितनी है। हमने इसमें संख्या पूछ ली आपसे, अगर आपके पास नहीं है तो आप 0 कर सकते हैं इसमें। यस नो का ऑप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि संख्या चाहिए होती है इसमें। तो सपोज ऊपर आपकी वॉशिंग लाइन 20 है और यहाँ पे 5 ही हैं, तो ये समझा जाएगा कि ये सफिशिएंट नहीं है, मतलब कन्वेंशन है कि ये। वाटर लॉगिंग इन पिट्स, आपके पिट्स में पानी भरता है अक्सर, डिस्पोजल सिस्टम प्रॉपर नहीं रहता है। ये जो है आपका वहाँ पे आपको वो करेगा, हेल्प करेगा, ये भर सकते हैं। प्रॉपर सिस्टम या कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्लीनिंग ऑफ डिपोज, हाउसकीपिंग जिसको हम बोलते हैं, आपकी वॉशिंग लाइंस का, स्टैबलिंग का, आपके ऑफिस का, सर्कुलेटिंग एरिया का क्लीनिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, इसमें आप भर सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है सबको दिखता रहेगा। ज़्यादातर डिपोज में आजकल ये कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है। अब इसके साथ साथ मैंने आपसे शुरू में कहा था ये कुछ हमने मांगे हैं आपसे यस नो में फील्ड और कुछ मांगे न्यूमेरिकल वैल्यू। एक और फील्ड है जहाँ पे आप अपना पिट लाइन का चार्ट, पिट लाइन ऑक्यूपेंसी या यार्ड का लेआउट चार्ट है वो प्लेस करते हैं। वो कहाँ से मिलेगा आपको, वो आप दोबारा से एक बार सेंट्रल एप्लीकेशन में जाता हूँ मैं, ये है पिट चार्ट एंड यार्ड लेआउट अपलोड, इस पर क्लिक करते हैं। ये आपको 2 फैसिलिटीज मिलती है, पिट चार्ट और यार्ड लेआउट। यार्ड लेआउट इन्होंने अभी डाला नहीं है क्योंकि यार्ड लेआउट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या थोड़ा सा रहता है, वैसे ज़्यादा ये चेंज होता नहीं है। यार्ड लेआउट आप ये वाली दोनों चीज़ें जो आप एक बार डाल देंगे तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं। वैसे तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बार बार चेंज होने वाला नहीं है, ऑलमोस्ट वन टाइम एक्टिविटी है। तो पिट चार्ट नई दिल्ली ने डाला हुआ है, ये मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। नई दिल्ली का पिट लाइन चार्ट है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हर डिपो को बनता है, छोटा डिपो हो या बड़ा डिपो हो, ये चार्ट होता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए जैसे SSC AC, SSC IC NDLS, मतलब CNW, इलेक्ट्रिकल और ट्रैफिक, तीनों लोग मिलकर इसको साइन करते हैं कि ताकि ये एग्री करते हैं कि इस टाइम में ये मेंटेनेंस लोड हमको एक्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, अपलोड का प्रोविजन दिया हुआ है आपको। दिख रहा है सर, चार्ट नहीं दिख रहा है। चार्ट नहीं दिख रहा है, एक मिनट दोबारा खोल देता हूँ। अब देखिए स्क्रीन पे चार्ट आ रहा है आपका, ये नई दिल्ली का चार्ट है, बड़ा है क्योंकि डिपो बहुत बड़ा है, उस हिसाब से इन्होंने दिखा हुआ है DSP दिल्ली स्टेबलिंग। नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा वेट करिए, एक मिनट रुकिए, अभी आया नहीं, चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है सर। एक मिनट रुकिए। आया था, चला अब आ रहा है, अब स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? नहीं आ रहा जी, स्क्रीन नहीं आ रही है जी स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही है सर, लेकिन अभी चार्ट नहीं दिख रहा है। चार्ट भी दिखना चाहिए, चार्ट भी स्क्रीन पे ही है। अभी दिखाई दे रही है स्क्रीन? अभी दिखाई दे रही स्क्रीन, इसमें वो है पीट, वो मतलब जो चूज फाइल वगैरह का ऑप्शन यहाँ से देखने के लिए वहां पे है। नहीं, चूज फाइल तो हाँ, आप चार्ट जब लोड करेंगे तो फाइल अपलोड करेंगे, जैसे हम कंप्यूटर पे मेल पे सब लगा करते हैं वैसे ही लोड करनी है। हाँ, उसके बाद वैसे ही आप वहाँ क्लिक करने के बाद जो खुलता है ना सर, वो खुलता नहीं है, पूरा व्हाइट हो जाता है। नहीं, वो अभी आपकी फाइल अगर आपने बनाई नहीं है तो वो नहीं दिखाई देगी ना। एक मिनट मैं करके दिखाता हूँ, देखिए आपको चूज फाइल में जाएंगे,
तो ये आपका सिस्टम पे जो भी पड़ा हुआ है, डाउनलोड्स में है, डेस्कटॉप में है, जहाँ भी है, जैसे हम मेल वगैरह में कहीं से भी फाइल अटैच करते हैं उसी तरीके से ही अटैच करना है। ठीक है सर, लेकिन वो फोटो दिख नहीं रहा था, वो फोटो एक बार देखे। एक मिनट मैं दोबारा खोलता हूँ। नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुकिए। अभी देखा? नहीं दिख रहा है। नहीं सर। रिफ्रेश कर लीजिए सर आप। हाँ वही कर रहा हूँ, हो गया शायद, चार्ट पड़ा है। डाउनलोड करके दिखा दीजिए सर। डाउनलोड करके ही दिखाने की कोशिश फाइल कर रहा भी हूँ। तो होगी वहां से भी देख फाइल वहां से डाउनलोड हो गई दिखेगा आपको। ये एक पिट लाइन चार्ट होता है, चलिए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम होगी। ये सब अपना आपका सब हाँ, अपना अपना जाके अलग देख अलग लेंगे। रहेगा, हर डिपो का अलग अलग रहता है। ये आप किसी का कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज्वाइंट सिग्नेचर होता है CYM, आपके SSC CNW और SSC AC, क्योंकि तीन ही मेंटेनेंस के स्टेक होल्डर्स होते हैं और तीनों इसमें एग्री करते हैं कि इस वॉशिंग लाइन पे इतने बजे अगर हमको रेक मिल जाएगा तो हम उसकी मेंटेनेंस कर लेंगे, हमारा स्टाफ गैंग जो है, बैचेस जो है वो अवेलेबल रहेंगे। इसमें हर डिपो का अलग अलग रहता है। सर आगे बताइए सर। हाँ एक मिनट। और यार्ड लेआउट भी इसी तरीके से अपलोड करता है, उसमें लाइंस दिखाई जाती हैं, कौन सी लाइन कहाँ कनेक्ट हो रही है, कैसे कनेक्ट हो रही है, ये टेक्निकल है आपका। हर यार्ड का ये भी अलग अलग रहेगा, हर डिपो का अलग अलग रहेगा। ये आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। करने के बाद अपलोड जाएंगे चूज फाइल, जैसे हम कॉमन करते हैं, अपलोड कर दीजिए तो आपकी सेविंग हो जाएगी, सेव हो जाएंगी डिटेल्स। अब ये सारे काम करने के बाद अब आपका जो भी डिपो का है, आपके अपने डिपो को या आपके अधिकारियों को कैसे दिखाई देगा, उसके लिए एक रिपोर्ट बनाई है, डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट। ये मैं खोलता हूँ, ये खुल गई, जोन आ गया। ये देखिए, ये आपका जो जो आपने भरा था, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पिट लाइन कितनी है, नंबर ऑफ नॉन स्टैंडर्ड पिट लाइन कितनी है, पिट लाइन 20 लाइन 20 25 से छुट्टी कितनी है, 21 से 23 वाली जो जो इनपुट आपने भरे थे वो यहाँ रिपोर्ट के रूप में आ गए। ये आपके हर एक को ऊपर दिखाई देते रहेंगे। आपके डिपो के अधिकारी तो देख ही सकते हैं, डिवीजन को भी दिखाई देगा, जोन को भी दिखाई देगा, बोर्ड को भी दिखाई देगा। ये रिपोर्ट ऊपर तक चली जाएगी, इसलिए सबके नॉलेज में आ जाएगा कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये नई दिल्ली डिपो का ही रिपोर्ट खुला हुआ है क्योंकि उसी का हमने इनपुट लिया था। जो जो इनपुट आपसे यस नो में लिए गए थे वो यस नो में आएंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज लिए गए थे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में आएंगे। जैसे AMC की हमने बात की थी, इन्होंने यस किया था, मटेरियल स्टोरेज रूम इनके प्लेटफॉर्म पे है, इस तरीके से है। ये सारी रिपोर्ट आपको इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। ये था मेरी तरफ से। अब आपकी कोई क्वेरीज हो, लेकिन आपकी क्वेरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी इसको इम्प्रूव करने के लिए। काफ़ी डिटेल में बनाया है बड़े डिपो के हिसाब से, क्योंकि नई दिल्ली के जैसे डिपो को ध्यान में रख के बनाया था, तो छोटे डिपोज तो कवर हो ही जाएंगे। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ रहती है, बट थोड़ा सा उसमें जुडिशियस रहिए कि आप थोड़ा सा अपने डिपो से बाहर निकल के भी सोचें। आपके डिपो की कोई लोकल चीज़ है, तो बहुत सारे डिपोज हैं, 196 डिपोज हैं इंडियन रेलवे में, सबकी माइन्यूट डिटेल्स आना संभव नहीं होगा सिस्टम में, क्योंकि पैन इंडिया पे डिज़ाइन किया गया है। बट जो स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ हैं जो सब डिपोज में होती हैं, अगर वो कहीं छूट गई हैं तो वो जरूर प्लीज़ बताइएगा, वो जरूर इसमें आनी चाहिए, हम इसमें जरूर डाल देंगे। जैसे हमें उन्होंने प्लांट 2 ही डाले हैं, पिटविल डाली है और ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट डाला है। तो इस तरीके की अगर कोई और मशीनरीज आप पे आ गई है तो उसमें स्कोप है अभी, जो हमें लगता है, बट हमने डाली नहीं है अभी क्योंकि हमें पता नहीं था। तो वो आप इसमें हमें एडवाइस कर सकते हैं, हम डाल देंगे। तो कंप्रेसर सर, का कैपेसिटी सर, iOS का कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी, iOS शेड, ये कैपेसिटी तो आपके शेड पे है ना, आपका शेड कितना बड़ा है। अच्छा, iOS शेड की कैपेसिटी डलवाना चाहते हैं इसमें जी। वो मैंने अच्छा वो है पिट लाइन डिटेल्स। तो पिट लाइन में आ गया, आपके वॉशिंग लाइन के मांगे, सॉरी सिक लाइन का हमने मांगा है ना सर, उसमें कवर हो जाएगा। ये ये देखिए आपका सिक लाइन पे आ गया, एडिक्वेट कितनी है, ये सारा आ जाएगा ना इसमें।
एक सर उसमें मतलब स्टाफ का जो नाम एंट्री का आना चाहिए सर, मतलब जितने स्टाफ है सबका नाम, उसका जो अपॉइंटमेंट, ये सब एक लिस्ट में कहीं पे। वो आप दूसरे मॉड्यूल पे जा रहे हैं। जब हम आपकी सिकलाइन की डीवीएस और वो सिकलाइन की वर्किंग की बात करेंगे तब उसमें डालेंगे। इसमें हम वो बातें नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं। तो बेहतर होगा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज डिस्कस कर लें। इसीलिए पहले ऐसा होता है कि हम पूरे सीएमएम में चले जाते हैं और ज्यादा सर डिटेल। जी बूट लॉन्ड्री, लॉन्ड्री हाँ, लॉन्ड्रीज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉन्ड्रीज आनी चाहिए, मैं नोट कर लेता हूँ। और सर, सर सर, एसटीपी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सर, लॉन्ड्रीज ऐड कर लिया। लॉन्ड्रीज की हम डिटेल लेके थोड़ा सा लॉन्ड्रीज का डाल देंगे इसमें। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पावर बैकअप फॉर डिपो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सर, पावर बैकअप सर। पावर बैकअप और एक मिनट, पावर बैकअप के लिए बात कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, एक एक चल कर डिस्कस कर लेना। पावर बैकअप पे कर लेते हैं। पावर बैकअप आप अलग अलग से चाहते हैं या पूरे डिपो का चाहते हैं? पूरा डिपो का। सीजी सेट का पावर बैकअप का एक खोले, पूरे डिपो का एक। देखिए वो फील्ड आपको भरना है। हम तो एक प्रोविजन कर देंगे कि आप सिकलाइन का अलग से भरना चाहते हैं, वाशी लाइन के लिए अलग से भरना चाहते हैं, हम अलग अलग कर देंगे उसको, क्योंकि छोटे डिपो शायद एक ही जगह कवर हो जाते होंगे, बड़े डिपो नहीं होंगे। पावर बैकअप डाल देते हैं। और बताइए वेल्डिंग प्लांट और एसटीपी, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट। हाँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी होता है। 11/10/2018 का अपलोड किया, उसके बाद अपडेट नहीं है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है और डब्ल्यूआरपी होता है। ये दो घर को ट्रीटमेंट प्लांट थोड़ा अपडेट करिएगा। डब्ल्यूटीपी, वो दोनों डलवा देते हैं। डब्ल्यूआरपी ये सारा भर दिए हैं, पहले इसको क्लिक करेंगे तो सबमिट करेंगे। ये अपडेट है 11/10/2018। सुनिए एक मिनट, सुनिए। Basic position of MNC can also be बात included, करें, sir. 1 2 3 4 मिला के कितना कोच आएगा एलएचबी का? राजेंद्र जी, The basic इसमें 22 position वाले MNP also can be राजेंद्र जी, included, आप sir. म्यूट करिए प्लीज। ये पर्सनल डिस्कशन बाद में करिएगा अपने स्टाफ से प्लीज। यहाँ पे 24 है ना, 24 कोच का कैपेसिटी में कितना कोच आता है? 22 आता है। 22 आता है। तो 25 वाला में 22 नहीं है तो चलो 23 आएगा, एक ज्यादा होगा। 22 ही लेकर के चलिए। आवाज को म्यूट करके बात कीजिए प्लीज। आवाज को म्यूट करके बात कीजिए आपस में म्यूट कर लीजिए ना प्लीज, आईपीएन क्या देते हैं? फिर फायदा नहीं रहेगा इस ट्रेनिंग का। क्लियर करना कुछ प्रसन्न रिटर्न मटेरियल आप अपने स्टाफ से जो बातें कर रहे हैं वो सबको मत सुनाइए ना, नहीं जरूरत है सबको। हाँ बोलिए आप। सर एक ऐड करना था सर। हाँ बोलिए सर। नंबर ऑफ सर क्या है सर, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। कौन सा नंबर ऑफ स्टेबलिंग लाइन? नंबर ऑफ स्टेबलिंग लाइन, ये वाली बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ, नंबर ऑफ स्टेबलिंग लाइन ऐसी होती है जो आपके वॉशिंग लाइन के बगल में कुछ लाइंस रहती हैं जहाँ पे रेक स्टेबल करता है और थोड़ी बहुत फैसिलिटीज रहते हैं, जैसे कि प्रेशर टेस्टिंग की छोटी मोटी फैसिलिटी दे देता है ट्रैफिक। आपके दोनों साइड में पक्के पाथवे हो सकते हैं, यहाँ पे आप एसटीआर टाइप की गाड़ियाँ करते हैं। अच्छा। तो ये हर डिपो में होती है, छोटे डिपो से होंगे आप तो शायद आपके यहाँ नहीं होगी, छोटे डिपो में जरूरत नहीं पड़ती, बड़े डिपोज में अक्सर रहती हैं। और काफी गाड़ियाँ यहाँ पे एसटीआर वाली जो होती हैं, आरबीपीसी की जो गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ से निकलती है। जैसे अब आप देखेंगे नई दिल्ली 10 दिखा रहा है, स्टेबलिंग लाइन इनके पास 10 है, वहाँ से काफी गाड़ियाँ मेंटेन होती रहती है आरपीसी टाइप की। सर कुछ प्लेटफॉर्म रिटर्न भी हो जाती है वो सारे सर? हाँ, प्लेटफॉर्म वाली होती है तो आपके प्लेटफॉर्म पे दे दिया ना हमने। ये देखिए प्लेटफॉर्म पे दे दिया ना हमने, आपका प्लेटफॉर्म की स्टेबलिंग लाइंस भी दे दी हमने, आपकी मटेरियल स्टोरेज फैसिलिटी है। स्टेबलिंग लाइन जो प्लेटफॉर्म से जा रही है वो तो प्लेटफॉर्म पे ही रहेगी ना, प्लेटफॉर्म का तो नंबर है, उसकी फैसिलिटीज हमने आपसे मांग रही। सर लेआउट के बारे में सिर्फ एक ही लेआउट अपलोड हो सकता है सर? हाँ, लेआउट एक ही रहता है, लेआउट बहुत सारे रहते हैं सर। क्या लोकेशन, अगर पिटलाइन का लोकेशन अलग अलग रहेगा, समझो लोकेशन अलग अलग है एक ही डिपो में, तो एक ही अपलोड हो सकता है सर? सुनिए, जैसे मैंने अभी नई दिल्ली का शेयर किया था, स्क्रीन होनी भाई, नई दिल्ली का 3 जगह पे फैला हुआ है, 3 या 4 जगह पे फैला हुआ है, लेकिन वाशी लाइन नंबर कॉमन नहीं होता है। जैसे आपके डिपो में सपोज 2 जगह है तो वाशी लाइन नंबर 1 2 3 4 होगा, लेकिन वाशी लाइन नंबर 1 2 डिपो में 2 नहीं हो सकती। तो आपका जो बर्थिंग चार्ट बनेगा, वाशी लाइन बर्थिंग चार्ट भी बोलते हैं इसको, तो वो तो एक ही बनेगा ना वाशी लाइन के नाम के हिसाब से। सर क्या एक जगह जो है अभी जो नया बना है उसमें सब फैसिलिटी है सर, लेकिन जो पुराना है उसमें कुछ फैसिलिटी नहीं है। ठीक है,
तो उसके बारे में कैसे कंफ्यूजन है सर भाई, कंफ्यूजन हो आप अपने डिपो का क्लब करके लिखिए ना, जो वॉशिंग लाइन की फैसिलिटीज हैं, ये पिट लाइन और स्टेबलिंग लाइन की जो डिटेल्स हमने मांगी है, ये हमने इसमें आपसे सारी डिटेल मांगी है, हमने इसमें नाम नहीं मांगा है सर नंबर छोटे जेलेसी भी नंबर डालना है क्या? एक इशू, बर्थिंग चार्ट जो है वो सबका इकट्ठा ही बनता है, अलग अलग नहीं बनता। अगर आपके एक डिपो में 20 वॉशिंग लाइन है और 4 लोकेशन पे हैं, तो बर्थिंग चार्ट एक ही बनेगा। जेपीजी में अपलोड होगा या एक्सेल फाइल में? सर नंबर भी कम होगा कि आईसीएफ भी चलेगा उसमें? करके बोलिए प्लीज। सर मैं वेस्टर्न रेलवे से, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो सर उसको अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर कंस्ट्रक्शन है, पानी में धोने का जो अलग से फैसिलिटी होता है ना बॉडी वॉश, हैंड ओवर नहीं हुआ तो आपके हाथ में आया नहीं ना, वो साली हमने वॉशिंग लाइन पे दिया है कि अंदर कंस्ट्रक्शन कितनी है। ओके सर, कंफ्यूजन आपको हैंड ओवर नहीं हुआ, वो बना रहा है तो आपके तो यूजेबल तो है नहीं ना वो आपके लिए। यस सर, यस ओके। तभी होगा जब आपको हैंड ओवर हो जाएगा। हमारा एक तरफ का डिपो के लिए उसको काउंटिंग में मत करिए अभी, एक तरह से ये चीजें मैं आपको बता जरूर रहा हूँ, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीजें आप अपने सीडीओ साहब से या आपके इंचार्ज साहब से पूछ के ही भरिएगा, बिना पूछे मत करिएगा। एक और है मेरी तरफ से कि अभी ये फैसिलिटी डिपो यूजर और सबको दी हुई है हमने, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि डिपो यूजर को इसको भरने की जरूरत नहीं है, तो जैसा आप कहेंगे उस हिसाब से हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि डिपो में 1 या 2 लोग डिपो यूजर को भरना जरूरी है, डिपो यूजर को भरना जरूरी है। लेकिन आप लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप जैसे ही इसको अपडेट करते जाएंगे वो चेंज होता जाएगा, ये ना हो कि आपका एक साथी कुछ भरे और दूसरा साथी कुछ भरता जाए, तो प्लीज वो काम मत करिएगा। नहीं बाकी सर वो नॉमिनेटेड रहता है जिसको भरना होता है। हाँ, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके ऊपर तक देखी जाएगी, तो वो ये ना हो कि आपके यहाँ वॉशिंग लाइन तो हो 10 और भर दे 13 है, तो प्लीज आपकी सेफ्टी के लिए वो काम मत करिएगा, बात करके करिएगा। सारा भरने के बाद आपको सेव इंफ्रा डिटेल में जाना है, आप इसको क्लिक करेंगे आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। भरते ही ऑटो सेव नहीं लेगा, वो आप निश्चिंत होकर भरिएगा, जब तक आप उसको सेव का बटन नहीं दबाएंगे सेव नहीं लेगा, ठीक है। ऑटो सेविंग में नहीं है कि जैसे आपने इसको 14 को अभी मैंने 13 कर दिया, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नई दिल्ली का है, मैं इसको 16 कर देता हूँ तो 16 नहीं लेगा, मैं इसको वापस 14 कर देता हूँ, तो इनका मैंने सेव इन्फो डिटेल का बटन नहीं दबाया, तो जो इनकी डिटेल थी वही रहेगी जब तक मैं इस बटन को नहीं दबाऊंगा। मैं इसको दबा इसलिए रहा हूँ, शायद मेरे से कुछ एडिटिंग हुई हो, वो इनकी डिटेल इसमें नहीं जाएगी। हाँ जी, वाटर हाँ वो मैंने लिख दिया, वो इंक्लूड कर रहे हैं, वो कर देंगे। एग्रीड। और ईटीपी भी है सर, जैसे बूट लॉन्ड्री और एसीडब्ल्यूपीएस में ईटीपी भी रहता है, तो जब बूट लॉन्ड्री और एसीडब्ल्यूपीएस डालेंगे तो उसमें ईटीपी भी ऐड कर देंगे। हाँ, ईटीपी का ही है, एसटीपी का ही है, एक ही बात होगी मेरे ख्याल से। ये बुक की चेन है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहता है वो एक ही जगह पे डिपो का, शायद मुझे जहाँ तक नॉलेज है क्लब हो जाता है, एक ही वेल बनता है उसका, तो सारा ड्रेन के थ्रू वहीं आ जाता है, तो प्लांट तो 2 नहीं होते हैं। जो मैंने 4 चीजें आपकी ऐड करने वाली लिखी हैं, मतलब ईटीपी एसटीपी का अलग से ही मतलब एक वो बन जाएगा सर, तो उसमें जितने भी यूनिट्स है, जैसे एसीडब्ल्यूपीएस का अलग होता है, बूट लॉन्ड्री का अलग होता है, कोचिंग डिपो का अलग से होता है, तो वैसा आप सुनिए, आप एटीपी भी चाहते हैं, एसटीपी भी चाहते हैं? नहीं, एक ही में वाटर रिसाइकलिंग का यूनिट में अलग अलग ऑप्शन दिया है सर, ये वो देख लेते हैं हम कैसे डिजाइन कर पाएंगे। ईटीपी एसटीपी मैंने दोनों नोट कर लिए हैं, इनको हम देख लेते हैं, अगर एक ही फील्ड में क्लब कर पाए तो वो अच्छा है, आपको भी आसानी रहेगी, और नहीं तो फिर हम अलग देखेंगे। इसके बाद सर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड ये करना है कि जो आपको वो मिलता है कंसेंट टू ऑपरेट, कंसेंट टू एस्टेब्लिश फ्रॉम पोल्यूशन बोर्ड, उसको आप अपलोड कर सकें यहाँ पे सर्टिफिकेट। ले रहे हैं क्या डिपोज? ऐसा ना हो कि हम अपलोड कर दें, देख लीजिए, वो फिर जिसका नहीं भरा जाएगा उसको फिर पूछा जाएगा। इसमें मैंने बार-बार रिक्वेस्ट इसलिए करी है कि जो मॉड्यूल बनवाइएगा, जो भी आप फील्ड बनवाइएगा, वो स्टैंडर्ड फील्ड बनवाइएगा। रीजन ये कि फिर वो सबकी नहीं सर, सबको लगता है, वो सबको लगता है, और वो उसका गाइडलाइन है। इसमें जल्दीबाजी मत करिए, आप हमें बाद में बताएंगे, हम ऐड कर देंगे, कोई 1 मिनट का काम नहीं है, मैं अभी नहीं करने जा रहा हूँ इसको। आप अपने सीडीओ साहब से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। रीजन ये है कि मान लीजिए अगर 2 या 10 डिपो में कोई काम हो रहा है और बाकी के 185 डिपो में काम नहीं हो रहा है, तो वो फिर ये एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, रेलवे बोर्ड को दिखाई देगा। एक्चुअली मैंडेटरी है सर सारे डिपो के लिए। कोई नहीं, आप एक बार डिस्कस करके वापस मुझे फोन कर दीजिएगा, सीएमएम एडमिन पे मेल कर दीजिएगा,
ये जो भी आपके सजेशन होंगे हम उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे, हमें कोई इशू नहीं है इसमें, हमें किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो हम कर देंगे। ये सर सर्टिफिकेट जो होता है सर वो ज्यादा जरूरी है। ये तो मिलता है ना। एक ट्रेनिंग स्कूल से फीफी का पोजीशन देखते हैं सर ये वेल्डिंग प्लांट का ऑप्शन नहीं है सर। बोले सर ये कम्युनिकेशन फैसिलिटी में दिया हुआ है नंबर ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स, तो सर ये क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, तो सर दोनों की तो वो आपको मतलब आप क्या चाह रहे हैं, कंप्यूटर अलग हो जाए प्रिंटर अलग हो जाए? सर दोनों सेपरेट रहनी चाहिए सर। ठीक है, नहीं सर सेपरेट नहीं होना चाहिए, अलग अलग ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कंप्यूटर रहता है नहीं रहता। इसमें कॉमन है ना। हाँ ठीक है, समझ गया कि आपके पास प्रिंटर तो 4 है, कंप्यूटर 10 है। ये सर इसमें कॉमन सेपरेट कर दो इनको सब। ठीक है, एग्रीड। इंटरनेट कनेक्शन वाला सेपरेट कर देना सर। नहीं वो दोनों पे दे दिया ना हमने। ये देखिए इंटरनेट कनेक्शन सर हमारे पास तो है नहीं ना, अपना पर्सनल यूज नहीं करते हैं। देखिए सुनिए, इसमें दोनों अलग कर रखे हैं हमने पहले से। नंबर ऑफ कंप्यूटर विद इंटरनेट फैसिलिटी, नंबर ऑफ एडिशनल कंप्यूटर रिक्वायर्ड विद इंटरनेट फैसिलिटी। तो आपके जैसे 12 हैं, आप यहाँ 0 करिए, यहाँ पे 12 पे मांग लीजिए, आप जितने पे मांगना चाहते हैं इसमें 0 कर दीजिए ना। देखिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आ गया, मान लीजिए आपका 10 आ गया, नंबर ऑफ कंप्यूटर विद इंटरनेट फैसिलिटी आप 0 कर दीजिए, किसी पे भी नहीं है आपका। सर इशू प्रिंटर और कंप्यूटर के साथ वाला ये नंबर ऑफ एडिशनल कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, प्रिंटर विद कंप्यूटर है, नंबर ऑफ कंप्यूटर विद इंटरनेट फैसिलिटी वाला। हाँ तो आप इसको 0 कर दीजिए ना। आपके ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नहीं मांगे, वो मांगा है कि कंप्यूटर्स कितने कंप्यूटर्स में इंटरनेट फैसिलिटी है, आपके यहाँ नहीं है तो 0 करिए इसको। ओके प्रिंटर सर, ठीक है ना, ये तीनों फील्ड अलग अलग दिए। ये कंप्यूटर और प्रिंटर हम अलग कर देते हैं। तो उसके बाद मान लीजिए आपके डिपो में 15 कंप्यूटर हैं और किसी पे भी फैसिलिटी इंटरनेट की नहीं है, तो आप इसको 0 करिए। आपको 5 पे 10 पे चाहिए तो वो क्वांटिटी यहाँ पे भर दीजिए। नंबर ऑफ एडिशनल रिक्वायर्ड। हाँ जी, हाँ वो कंप्यूटर दोनों का ही बना देंगे, दोनों का ही बना देंगे ना। यस सर, दोनों का अलग अलग कर देंगे। यस सर। सर एक सर ये प्रिंटर का रिक्वायरमेंट कहाँ भरा गया सर? प्रिंटर का रिक्वायरमेंट कर देंगे भाई अभी। सुनिए ना, एडिशनल कंप्यूटर रिक्वायर्ड का जाए, हमें एडिशनल कंप्यूटर और एडिशनल प्रिंटर अलग अलग कर देंगे, जो आपकी फर्दर रिक्वायरमेंट है दोनों के फील्ड अलग अलग कर देंगे। ओके सर। सर छोड़ देंगे इसको? हाँ जी, सर्वर का प्रॉब्लम सर नहीं करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इसको रहने देंगे अभी फिल करना? तो आपके ऊपर है ना, जैसे हाँ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रखेंगे, नंबर ऑफ प्रिंटर अलग कर देंगे, इसे हटाएंगे नहीं किसी को, एडिशनल देंगे प्रिंटर आपको। तो सर अभी इसमें क्या फिल करेंगे? अभी तो आप जो चाहें वो भर दें, जितने हैं आपके। सर कंबाइन करके नंबर ऐड करके नंबर लिखेंगे प्रिंटर्स से कंप्यूटर्स। ये भरना क्या है ये प्लीज आप मेरे से मत पूछें, कैसे भरना है ये जरूर पूछे मेरे से। आप क्या भरना है ये आपके अधिकारी तय करें तो बेहतर रहेगा। सर कंप्यूटर प्रिंटर्स जैसे किस कुछ कंप्यूटर्स का प्रिंटर्स है, कुछ के साथ नहीं है, इसको वही तो अभी डिस्कस हो रहा है ना कि हम इसको अलग अलग कर देते हैं मैडम। अभी अलग अलग नहीं है, इसको हम अलग अलग करवा देते हैं। ठीक है सर। सर इसमें इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल का भी इसी में फैसिलिटी आता है। और बोलिए, इलेक्ट्रिकल का फैसिलिटी जैसे आरसीडी हो गया, एचओजी टेस्टिंग हो गया, नहीं एचओजी टेस्टिंग हम डलवा देंगे। जो वही एडिशनल फैसिलिटीज जो आप चाहते हैं वो हमें दे दीजिएगा बना के, किस किस पैटर्न में चाहते हैं, जैसे ये बनाया हुआ है वो जो फैसिलिटीज हम ऐड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। एचओजी टेस्टिंग हो गया सर, आरसीडी हो गया और प्री कूलिंग पॉइंट, बिल्डिंग पॉइंट। वो आप एक बार इलेक्ट्रिकल साइड से जो है, मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इसमें इलेक्ट्रिकल को ज्यादा कवर नहीं किया गया है। ईओजी शेड की जो फैसिलिटीज है वो आप एक बार से रिव्यू कर लें और हमें भेज दें, सीएमएम एडमिन कंप्लीट करवा देंगे। सर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट के बारे में पूछना था। हेलो, हाँ बोलिए। ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट सर आसनसोल में सर हमारा मेन लाइन के एक साइड में एक डिपो है पुराना और दूसरे साइड में दूसरा नया डिपो है। तो ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट सर एक डिपो के एरिया के लिए कवरेज दिया गया, दूसरे साइड के लिए नहीं है। तो इसमें सर यस नो देते हैं तो पूरा डिपो का तो इस कॉमन अकाउंट है,
तो उसमें यस मतलब दोनों साइड पकड़ लिया जाएगा। तो देखिए इसके लिए कोई राजेंद्र जी बोल रहे हैं ना? जी जी राजेंद्र जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ ऑटोमेटिक वाटर प्लांट की हमने संख्या इसीलिए पूछी है कि जैसे किसी भी डिपो की बात करें तो वाटर एक प्लांट सारी वॉशिंग लाइन्स को कवर नहीं मुश्किल ही कर पाएगा। जी तो इसीलिए हमने उस पर अभी यस नो पे ज्यादा नहीं गए, क्योंकि अभी फैसिलिटी ज्यादा डिपोज में नहीं है। अभी तो सिर्फ जिसको भी डिपो को मिला शायद एक ही मिला होगा, दो तो किसी भी डिपो को नहीं मिले। आसनसोल में ख्याल बहुत बड़ा डिपो नहीं है, फिर भी आपको एक मिला हुआ है। अगर आप इसमें हाँ चाहते हैं संख्या भरनी तो हम संख्या भी भरवा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा परसेंटेज कवर करवा सकते हैं। नहीं, हम इसमें न्यूमेरिकल फिगर दे दें आपको, ठीक रहेगा? हाँ, न्यूमेरिकल के साथ परसेंटेज कवर सर, मतलब कितना कुछ कवर होता है डेली। ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार। परसेंटेज 1 से 10 दे रहे हो, वैसे परसेंटेज में दे दीजिए। सर पिट चार्ट जो है अपना जेपीजी में फॉर्मेट है या पीडीएफ फॉर्मेट है? एक मिनट ऑटोमेटिक कोच प्लांट पे डिस्कस कर लें। जेपीजी फॉर्मेट है। एक मिनट हाँ फॉर्मेट, हाँ ऑटोमेटिक कोच प्लांट जो है आप इसमें फिगर चाहते हैं? हाँ फिगर देंगे तो सर ज्यादा अच्छा होगा। फिगर दे देते हैं, ठीक है? जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो दूसरा इसमें वेल्डिंग प्लांट सर ऐड होना चाहिए सर। हाँ जी, वेल्डिंग प्लांट सर। वेल्डिंग प्लांट्स सिकलाइन में? जी सर, वॉशिंग लाइन। सिकलाइन में भी नहीं पूछा हमने, सिकलाइन में भी तो चाहिए होंगे। सर एक्चुअली एलएचबी मैनुअल में एक लिस्ट ऑफ टूल्स है जो स्टैंडर्ड टूल्स रहने चाहिए। नहीं, वो हमने टूल किट में कवर कर लिया ना। नहीं, टूल किट के अलावा नहीं, अरे सुनिए, वो हमने आपसे ये पूछ लिया कि स्टैंडर्ड टूल किट अवेलेबल है या नहीं है। स्टैंडर्ड टूल किट में बहुत सारे आइटम होंगे, उसको इतना एलाबोरेट क्यों करते हैं? उसमें 50 आइटम रहते हैं। हमने पूछा स्टैंडर्ड टूल किट है या नहीं है। मशीनरी वाली हो गई, जैसे बड़ी बड़ी चीजें भी होती हैं। मैंने वो तो शुरू में ही बोला ना कि ये अभी स्टार्टिंग है, बहुत लोगों ने इसको यूज नहीं किया है, जब से बना ऐसे ही है। नई दिल्ली का भी देखेंगे, अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो ये आज अपडेट हो गया, क्योंकि आज हमारी ट्रेनिंग हो रही है। अदरवाइज ये 19 का अपडेट था, जब मैंने शुरू किया था तो ये 19 का अपडेट था, ठीक है ना? क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ कर दिया तो वो अपडेट इसने ले लिया, वापस कर दिया मैंने, तो अपडेट का तो ले लिया, लेकिन आज से पहले ये 19 का था। तो मैं ये समझता हूँ कि जब नई दिल्ली 19 से कर रहा है तो बाकी छोटे डिपो तो अभी देख ही नहीं रहे थे। सुनिए, इस पे बहुत सारी चीजें आपको और चाहिए होंगी। इस पे आप थोड़ा सा काम करिए, थोड़ा सा इस पे विजय सर, इस पे थोड़ा सा विजय सर सोचिए विचारिए। बहुत सारे फील्ड आएंगे, आप हमें बताते रहिए, हम डालते रहे, कोई इशू नहीं। अभी आप मुझे शायद 5 या 7 फील्ड बता रहे हैं, तो थोड़ा टाइम देंगे अपने आप को, अपने साथियों से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे साथी हमारे इसमें होंगे नहीं, तो इसमें बहुत सारे फील्ड अभी और चाहिए होंगे, तो हम उस हिसाब से डिजाइन करें, कोई इशू नहीं। विजय सर। हाँ जी बोलिए। हाँ भाई राजू बोल रहा था टीकापाड़ा से। हाँ बोलिए राजू सर। बोल रहे सर, अभी हम लोग को सबसे बड़ा जो इशू होता है, अभी सबसे बड़ा इशू है सर्वर का प्रॉब्लम। सर्वर में बहुत काफी प्रॉब्लम आ रहा है, इसको लेके कुछ बोलिए सर। सर्वर प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। तो इसमें क्या या चाहते हैं परफॉर्मेंस एक डाल दें इसमें, इस वाले कॉलम में? हाँ डालिए सर, तब इसमें पता चलेगा आपको, यू नो अबाउट द टोटल सिस्टम और एरिया में कितना कितना सर्वर प्रॉब्लम। अब तब एक बार लीजिए, महीना में एक डाल लिया सर। बोले सर, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने सर से डिस्कस किया। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है राजू, थैंक यू। सर राणा कोमो डिपोट। हाँ बोले सर। एक्सक्यूज मी सर, ये सर नंबर ऑफ पीट लाइन लेस देन इक्वल 20 क्या है? इनकी कैपेसिटी 20 कोच से कम की है, है लेकिन छोटी है, पुरानी है ना काफी जगह पे। ये 20 कोच नंबर को बता रहा है। हाँ 20 कोच नंबर है, ऊपर लिखा हुआ ब्रैकेट में, इसलिए हमने ऊपर लिखा है। देखिए, फिगर इन ब्रैकेट्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ एलएचबी कोचेस। ब्रैकेट में फिगर है, वो एलएचबी कोचेस को रेफर कर रही है। एलएचबी कोच को स्टैंडर्ड माना है हमने। हाँ जी, टोटल कोच कैपेसिटी ऑफ ऑल पिट लाइन्स। हाँ इसमें क्या है सर? टोटल कोच कैपेसिटी ऑफ ऑल पिट लाइन्स। हाँ बोलिए। तो ये सभी जितनी भी वॉशिंग लाइन्स है, पिट लाइन्स है आपकी, इनका टोटल है
योगी अगर राज आपके पास 8 है और आगे उन 8 बढ़ो। का टोटल करके आपको यहाँ लिखना है। इसके अनुसार तो नहीं है कि मेंटेनेंस 8 आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेंटेनेंस 8 घंटे का होता है, मेंटेनेंस के अनुसार तो नहीं है। नहीं मेंटेनेंस से नहीं, उसी वन टाइम कैपेसिटी आपको उसके नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई नहीं करना है। अच्छा लाइन की लेंथ से एक कोड भी सर ऐड करा दीजिए सर इसमें, कंसाइनी कोड। कंसाइनी कोड इसका आइटम नहीं है, वो अलग से डिस्कस होगा। आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, उसका अलग से ट्रेनिंग शेड्यूल आएगा, उसमें बात करेंगे। सर यूटीएम और सीएमएम पे सर वर्क करते हैं, थोड़ा दिक्कत यूडीएम की आती है। बात नहीं करेंगे आज, यूडीएम की बात नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करिए। अरे ये फर्स्ट कॉलम में अरे सर पहले कर चुके हैं, कुछ नहीं कवर होता उसमें। 80517 एक मेन इशू ये आ रहा है, होम पेज में जाने से और खाली दिखता है सर, वो तो कुछ है ही नहीं है। फिर आप दूसरे इशू पे जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बात करेंगे आज। खाली नहीं दिखता, उसमें लिंक दे दिया, अगर आपको वो होम पेज चाहिए तो उस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, वो दे दिया फैसिलिटी। दिख जाती तो ठीक है। अंडर फ्लोर व्हील का जो फील्ड है उसमें ठीक है, इसको मीटिंग को खत्म करते हैं। सेमी ऑटोमेटिक खुला है सर, फुल्ली ऑटोमेटिक रहने से यस करना है या सेमी ऑटोमेटिक रहने से भी यस करना ये अब आप अपने अधिकारियों से पूछेंगे। हेलो, इसमें एमएनपी अधिकारियों से पूछ करेंगे। एमएनपी आइटम सर ये फ्लोर व्हील का जो फील्ड है सर, ऑनलाइन पास कैसे हमारा यहाँ ये सेमी ऑटोमेटिक वाला फ्लोर व्हील है सर। नहीं वो अभी प्रोविजन नहीं है इसमें, अंडर फ्लोर व्हील थी जिसको बोलते हैं वही है, जिसमें आपका कोच जाके टर्न होता है। एमएनपी आइटम ऐड कर दीजिए। हाँ एमएनपी आइटम डिपो एमएनपी आइटम, हाँ नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर में नीचे डिपो के, क्योंकि कंप्रेसर वगैरह ये सब होते हैं, कंप्रेसर पेमेंट के आइटम की खाली क्वांटिटी चाहते हैं। इशू होने के बाद एक मैसेज आएगा, वो मैसेज में पिन और पास नंबर रहेगा, वो आईआरसीटीसी में डाल देना। सर जी पेमेंट पे आइटम इसमें डलवा देते हैं, कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सर इसके साथ साथ एमएनपी के बाद ये यूएमसी भी अवेलेबल है क्या? मीटिंग ओवर करते हैं, आपकी जो भी बाकी डिटेल्स हो, बाकी रिक्वायरमेंट्स हो, सजेशंस हो, तो हमें बता दीजिएगा, हम उस पर डाल देंगे। सर एक क्वेरी थी सर। हाँ बोले सर बालामऊ डिपो से बात कर रहा हूँ सर। सर ये जो हमारे पास सेफ्टी ड्राइव स्टार्ट की गई थी, हो गया सर उसमें जो हमने डिटेल भरी थी, आईसीएफ कोच हैं सर हमारे पास सारे। अब बोले तो बात नहीं माना मैंने ना। अंडर स्लंग वाटर टैंक और अंडर स्लंग वाटर टैंक वेल्डिंग, ये सारी चीजें नहीं होती सर आईसीएफ में, तो उसमें नॉट ओके कर दिया था क्योंकि एनए का ऑप्शन उस समय नहीं अवेलेबल था सर। तो उसके सेफ्टी ड्राइव रिलेटेड सब लोग सुन लीजिए, सेफ्टी ड्राइव रिलेटेड जो भी इश्यूज है आप जो बोर्ड ने जैसा प्रोविजन करने के लिए कहा था हमने वैसा किया, जो अमेंडमेंट उन्होंने जब कहा हमने तब किया। जो आपने गलत भरा उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ये बोर्ड के आदेश हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारी जगह टेलीग्राम पे लोग रह रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। सेफ्टी ड्राइव को लेके एक चीज क्लियर कर लीजिए, हम इस पे एडिटिंग की फैसिलिटी अभी तक नहीं है और जब तक बोर्ड नहीं कहेगा नहीं दे पाएंगे। परफॉर्मा स्ट्रिक्टली एज पर बोर्ड इंस्ट्रक्शंस है। इस बारे में आपको जो भी पूछना है अधिकारियों के थ्रू बोर्ड से बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, हमारे लेवल पे इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। इससे रिलेटेड है, हमें जैसा कहा गया हमने बनाया, उसके फील्ड्स क्या रहेंगे, बाद में एनए का ऑप्शन आया था सर। नहीं किया जी सर, जी सर। सर बाद में एनए का ऑप्शन आया था सर, जब बोर्ड ने कहा सब दिया ना, सर होना चाहिए। जो अमेंडमेंट हुए बोर्ड के आदेश से हुए, जी नमस्कार। उसमें किसी कुछ नहीं किया, जी सर। शेड्यूल पे जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भी चाहे आप लिमिट कर देते हैं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड में कहेगा हम ऐसा कर देंगे। जोन वाइज आप डिवीजन वाइज कर देते हैं ताकि लोगों को ज्यादा आसानी गाड़ियां चलानी होंगी। मैं अब इस मीटिंग को खत्म कर रहा हूँ। बहुत थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज शेयर योर सजेशंस। ओके सर, थैंक यू। ट्राई टू इंटरप्रेट देम। थैंक यू ऑल। सर कब तक फिल कर चाहिए रोड कनेक्टिविटी टू प्लेटफॉर्म जो है ना, तीन का सेट लगेगा सर रोड कनेक्ट